हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको बेसिकली इस लास्ट मोमेंट में बिल्कुल अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखना है। आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 आपका 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज में आपके साथ डिस्कस करता हूं। रैपिड फायर सेशन, जिसमें आप बोल सकते हो कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन से हम लोग 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपका ये रिवीजन सेशन होता है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार मुझसे जुड़े और पहली बार इस वीडियो को आपने प्ले किया है तो मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर सीरीज को कैसे एंजॉय करना होता है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करने के लिए आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। पेन और पेपर के बिना इस पर्टिकुलर सीरीज को आप एंजॉय कर ही नहीं सकते हो, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। और उसके बाद से आपको सेकंड काम ये करना होता है कि आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो जो है प्ले किए हो और आप बिल्कुल लेटे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को वहीं पे पॉज कर देना, क्लियर। और उसके बाद से इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद से आपको बेसिकली जो है अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में लिखना होता है, क्लियर। और अपने आप को जज कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल अपने आप को आप जज कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो आपके ऑलरेडी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसी सीरीज में आपका ये बेसिकली आपका ये सेट नंबर 4 है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, आप एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम से बेसिकली आपके 40 सेट्स पूछे गए थे, तो जिसमें से मैं आपको 20 प्लस सेट्स को काफी डिटेल में मैं डिस्कस किया है। आप इस पर्टिकुलर सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है, लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देख पाओगे, तो आप बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, क्लियर। और उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपको ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सीरीज का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्लियर। शुरू करते हैं। फिर बिल्कुल अपने आप को मोटिवेशन जोन में आ जाना है और अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के जो इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सेडिमेंट्री रॉक से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के में, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका लिनिएशन या फिर बैंड्स या फिर फोलिएशन या फिर लिथिफिकेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, सेडिमेंट्री रॉक्स का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो लिथिफिकेशन होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो आपका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 जो बेसिकली किस कंट्री के द्वारा जो होस्ट किया जाएगा, वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई एंड ओमान या फिर इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यूएई एंड ओमान। रैन फॉरेस्ट बेसिकली जो है इसमें जो है किस टाइप का जो हमें कल्टीवेशन को देखने को मिलता है, किस टाइप का कल्टीवेशन को बेसिकली जो इस पर्टिकुलर रैन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है, इसमें कल्टीवेशन किया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ड्राई फार्मिंग या फिर वर्टिकल फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग या फिर स्लेश एंड बर्न बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ कल्टीवेशन। यस, रैन फॉरेस्ट में बेसिकली हमें देखने को मिलता है स्लेश एंड बर्न टाइप का कल्टीवेशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें से बेसिकली आपको बताना है कि 14 या फिर 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट जो किनको इलेक्ट किया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिभा बनर्जी या फिर जगदीप धनखड़ या फिर मार्गरेट अल्वा या फिर जो है वेंकैया नायडू। यस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़। ये आपके 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया था। गुड़ी पड़वा जो आपका फेस्टिवल जो होता है बेसिकली किस पर्टिकुलर स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा या फिर ओडिशा। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल आपका महाराष्ट्र में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिकली जो है मार्च 2022 में जो है किसको इलेक्ट किया गया था, कौन बने थे आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ब्रजेश पाठक या फिर स्वतंत्र देव सिंह या फिर लक्ष्मी नारायण चौधरी या फिर जयवीर सिंह। ब्रजेश पाठक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजेश पाठक। ये आपके जो मार्च 2022 में डिप्टी सीएम बने थे उत्तर प्रदेश के।
बर्थडे ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय द नेम, किस नेम के द्वारा जो है बेसिकली इनका जो है बर्थडे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है? ईद उल फितर या फिर रमजान या फिर जो है ईद उल अदा या फिर मौलिद अल नबी? यस, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिद अल नबी। आप बोल सकते हैं कि जो प्रॉफेट मोहम्मद का जो बर्थडे जो सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर नेम से। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो गवर्नमेंट बजट जो होता है बेसिकली आपका जो एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। क्लियर? तो इससे हम बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। केवल एक सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, या फिर दोनों आपका करेक्ट है या फिर केवल सेकेंड करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। केवल और केवल आपका जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है बेसिकली आपका ओनली फोर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है बेसिकली ग्रीन एल्गी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपको। इसका आंसर बताना है। ग्रीन एल्गी से रिलेटेड आपका पर्टिकुलर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ग्रीन एल्गी बेसिकली आपका जो है सॉफ्ट सेल वॉल उसमें देखने को मिलता है और उसके साथ साथ आपका इनर लेयर भी पेक्टोस का देखने को मिलता है। ग्रीन एल्गी बेसिकली जो आपके हरे शैवाल जो होते हैं उनके पास जो है एक रिजिड सेल वॉल होता है, कठोर सेल वॉल होता है। जो आपका इनर लेयर जो होता है उसका आंतरिक लेयर जो होता है, आंतरिक परत बोल सकते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और बाहरी लेयर जो होता है आउटर लेयर आपका फाइबर से मिलकर के बना होता है। ग्रीन एल्गी बेसिकली आपका जो है उसके पास रिजिड सेल वॉल होता है और इसका इनर लेयर जो होता है, आंतरिक लेयर जो उसका सेलुलोज से मिलकर के बना होता है और आउटर लेयर आपका पेक्टोज से मिलकर के बना होता है। फोर्थ ऑप्शन ग्रीन एल्गी यूजुअली उसके पास जो है रिजिड सेल वॉल होता है और जो बेसिकली इनर लेयर जो होता है फैट से मिलकर के बना होता है और आउटर लेयर आपका प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? यस, थोड़ा मैं ज्यादा टाइम दिया आपको सोचने के लिए क्योंकि क्वेश्चन लंबा था। ग्रीन एल्गी के पास बेसिकली आपका रिजिड सेल वॉल होता है जो आपका इनर लेयर जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है और आउटर लेयर आपका पेक्टोज से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। ये आपका जो है दोनों केशव कर्बेज जो है एक इमिनेंट इंडियन जो बोल सकते हैं कि उन्होंने कंपेन करी थी कॉज ऑफ। ये बेसिकली इनके कंपेन के बारे में जो है आपको बताना है क्या कारण था इनके कंपेन। ये आपके जो इमिनेंट इंडियन है थे आपके जो है, तो इनके कंपेन जो है इनका कॉज बताना है। ये उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज को उन्होंने अलाउ किया था या फिर उन्होंने प्रोहिबिट किया था विडो रीमैरिज को, या फिर उन्होंने स्ट्रेंथनिंग करी थी कास्ट नॉर्म्स को, या फिर उन्होंने स्प्रेड करी थी वुमेन एजुकेशन। यस, केशव कर्वे आपके फेमस थे बोल सकते हैं स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो आपकी नारी शिक्षा के को फैलाने के लिए काफी ये जाने जाते हैं। क्लियर? इमिनेंट इंडियन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पोटास एलम का जो है आपको फॉर्मूला बताना है। क्या होता है पोटास एलम का फॉर्मूला? इसको तो आप रट लीजिए, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2। 24S2 आपको नहीं बोलना, ये आपका आंसर हो जाएगा K2SO4। उसके बाद से जो है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 नहीं होता है, 24 होता है, लेकिन ये आपका जो है NH नहीं होता है, K2 होता है। K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोव के बारे में, जिसको हम लॉन्ग कहते हैं, ये आपका किस प्रकार का जो इंडिकेटर है? केमिकल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी, यूनिवर्सल या फिर गस्टेटरी? लॉन्ग जो होता है बेसिकली आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बेसिकली आपका जो है ओनियन भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, उसके साथ साथ वेनिला जो होता है, दोनों आपके जो है तीनों बोल सकते हो। क्लोव हो गया, उसके बाद से आपका ओनियन हो गया और उसके बाद से आपका जो है ये ओनियन, क्लोव और आपका जो है वेनिला, तीनों आपके जो है ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। इनकी खुशबू से आप पहचान सकते हो कि आपका जो है एसिडिक आपका ये मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका स्पोर्ट्स जो है बेसिकली ये जो पूना किस पर्टिकुलर स्टेट का जो इनिशियली प्रारंभिक नाम है, पहले हम जानते थे उस पर्टिकुलर गेम को। बैडमिंटन को या फिर बेसबॉल को या फिर वॉलीबॉल को या फिर खो खो को? खो खो। क्या होगा आंसर इसका?
यस, बैडमिंटन का जो बेसिकली पुराना नाम क्या था, या फिर इनिशियली प्रारंभिक रूप से इसे हम किसके नाम से जानते थे, पूना के नाम से जानते थे। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राजीव कुमार बेसिकली जो है बेसिकली इनको चार्ज दिया गया था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मई 2022 में। तो ये कितने नंबर के बने थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 25th या फिर 20 या फिर 27 या फिर 23rd? यस, राजीव कुमार ये बेसिकली बने थे आपके जो 25th नंबर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मई 2022 में। नेक्स्ट आपको बताना है किनको जो है ऑफिसर डी लेजेंड डी ऑनर अवार्ड बेसिकली फ्रांस के द्वारा ये दिया गया था। उसका ये फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, 2009 में दिया गया था। आप ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया था इस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटीज में 2009 में? आशा भोसले या फिर लता मंगेशकर या फिर एस जानकी या फिर एस चित्रा? लता मंगेशकर जी को दिया गया था ये पर्टिकुलर आपका जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हम लेजेंड डी ऑनर अवार्ड कहते हैं। क्लियर, ऑफिसर डीला लेजेंड डी ऑनर अवार्ड, लता मंगेशकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी मई 2022 में किसको जो है बेसिकली ये चार्ज लिए थे? बोल सकते हो कि इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी राजीव कुमार या फिर विनय मोहन क्वात्रा या फिर टीवी सोमनाथन या फिर राकेश मिश्रा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कैपिटल जो है चालुक्य वंश की कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, रायचूर या फिर एहोल या फिर कोलार? चालुक्य वंश का कैपिटल आपका जो है वो एहोल था, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका लाइसेंसिंग पॉलिसी जो होता है इसका पर्पस क्या है इंडिया में? प्रमोट करना जो आपके बेनिफिट्स जो होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप का, या फिर मेंटेन करना जो भी आपके आइडेंटिटी होता है किसी भी एरिया का, या फिर शो करना पावर ऑफ गवर्नमेंट के पावर को शो करना, या फिर प्रमोट करना रीजनल इक्वालिटी को? यस, लाइसेंसिंग पॉलिसी जो आपका इंडिया में इसका मेन पर्पस होता है प्रमोट करना रीजनल इक्वालिटी का। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। वो डिस्पैच ये एज इट इज क्वेश्चंस आपके एसएससी-एमटीएस के जो आपका एग्जाम हुआ था ना 2022 का एसएससी-एमटीएस का एग्जाम, इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछा गया था एमटीएस के भी एग्जाम्स में, और ये सीजीएल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका संबंध किससे है? एजुकेशन से, फेमाइन से, या ट्रेड से, या फिर मिलिट्री से? इसका आंसर आपका एजुकेशन हो जाएगा। वो डिस्पैच बेसिकली आपका 1854 में आया था। क्लियर, वो डिस्पैच इसका संबंध एजुकेशन से था। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है बेसिकली ब्रिटिश रॉयल के में जो है बेसिकली सहमति मिला था, कब मिला था? पर्टिकुलर डेट आपको बताना है, जुलाई 1947 में, या फिर जून 1947, मई 1947, या फिर अगस्त 1947? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है बेसिकली ब्रिटिश रॉयल के द्वारा जो है बेसिकली ये सहमति प्राप्त हुआ था कब? जुलाई 1947 में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये आपका जो है फुकुओका प्राइज 2016 जापान के द्वारा जो बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर को बेसिकली अवार्ड दिया गया था, इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, और उसके बाद से उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी का आपको नाम बताना है। विशाल भारद्वाज या फिर प्रीतम चक्रवर्ती या फिर ए.आर. रहमान या फिर एम.एम. कीरावानी? यस, ए.आर. रहमान को दिया गया था, बोल सकते हो जापान का फुकुओका प्राइज 2016 में। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑफिशियल इनुमरेशन आप बोल सकते हो कि जो पॉपुलेशन डन जो होता है पीरियडिकली समय समय पर जो आपका ऑफिशियल पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं कि उसकी काउंटिंग करते हैं, और जो उससे हम किसके नाम से जानते हैं? सेंसस या फिर डेमोग्राफिक काउंट या फिर एस्टिमेशन या फिर रिकॉर्ड? यस, क्या कहलाता है आपका जो ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन जो आपका पीरियडिकली समय अंतराल पे किया जाता है, बेसिकली जो है 10 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है इंडिया में। क्लियर, तो ये बेसिकली उसे हम सेंसस बोलते हैं, सेंसस।
केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, CaOCl2 या फिर CaO या फिर CaCO3 या फिर CaOS का होल ट्वाइस। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaOCl2 ये आपका क्या होता है, ये CO आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये आपका क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, क्लियर। और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, और ये सब का फॉर्मूला एक ही होता है आपका कैल्शियम CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली आपका स्लैक्ट लाइम होता है, क्लियर। ये भी आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। जो आपके प्रत्येक लॉज जो आप बेसिकली इनेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो बेसिकली उसकी कॉन्फॉर्मिटी होती है किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर प्रीएम्बल। तो बताइए, चारों में कट कर दिया, कौन इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा? यस, आंसर आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्लियर। कोई भी लॉ जो होता है जो इनेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका मेन जो बोल सकते हो कि मोटो या फिर मेन उसका जो सोर्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई भी पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख करके ही लॉ को इनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका माउंटेन वेजिटेशन जो होता है, जो आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर कौन सा ट्री आपको देखने को मिलेगा माउंटेन वेजिटेशन, या फिर माउंटेन वेजिटेशन का उस पर्टिकुलर ट्री का नाम बताना है। सुंदरी, कीकर, या फिर सीर, या फिर टिक। टिक मींस बेसिकली सागवान होता है। माउंटेन वेजिटेशन में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सीर, बेसिकली ये चीर क्या होता है, पाइनस होता है। पाइनस बेसिकली आपका जो है साइकस, पाइनस, ये सारे के सारे आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। लेजिम आपका एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है, किस पर्टिकुलर स्टेट में हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश, या फिर झारखंड? महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलता है लेजिम फेस्टिवल, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पर्टिकुलर ईयर में, 2000 में, या फिर 1970 में, या फिर 2002 में, या फिर 2006 में? 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, क्लियर। कितने आपके डेलीगेट्स बेसिकली पार्टिसिपेट किए थे आपके सेकेंड सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 434, या फिर 628, या फिर 212, या फिर 190? 434 डेलीगेट्स आपके पार्टिसिपेट किए थे सेकेंड आपके सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अक्टूबर 2022 में टेलेमानस एक इनिशिएटिव जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। एम मींस क्या होता है इस पर्टिकुलर मानस का, जो बेसिकली आप जब आपका एब्रिविएशन होता है ना, तो इसमें एम का मीनिंग क्या होता है, मेमोरेंडम मल्टीकल्चरल, या फिर मेडिसिनल, या फिर मेंटल हेल्थ? एम मीन्स व्हाट, एम मीन्स आपका मानस में बेसिकली एम रिप्रेजेंट्स करता है मेंटल हेल्थ को। नूपर डांस जो है बेसिकली किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में देखने को मिलता है, कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड, या फिर तमिलनाडु? नूपर डांस बेसिकली देखने को मिलता है मणिपुर स्टेट में, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इंडिया में बेसिकली देखने को मिलता है किस पर्टिकुलर स्टेट में, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? लार्जेस्ट विंड फार्म एसोसिएटेड होता है तमिलनाडु स्टेट में, बेसिकली हमें देखने को मिलता है। इसमें से आपको बताना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा का, सोन, गोमती, गंडक, या फिर कोसी? सोन गंगा की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इस पर्टिकुलर इन चारों रिवर में से, गोमती, गंडक एंड कोसी, क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अमेंडमेंट बिल बेसिकली 2022 में पास किया गया था लोकसभा में, किस पर्टिकुलर डेट को, अप्रैल 30 2022, या फिर अप्रैल 2022, या फिर मई 15 2022, या फिर मार्च 25 2022? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो अमेंडमेंट बिल जो बेसिकली जो 2020 में जो आपका ये लोकसभा में पास किया गया था मार्च 25 2022 को।
इसमें से कौन सा आपका जो फेस्टिवल जो है सिक्किम से एसोसिएटेड नहीं, सिक्किम में बेसिकली इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है? लोसार, लोहरी या फिर सकेवा या फिर यन्या? लोहरी फेस्टिवल पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। लोसार, सकेवा और ये यन्या आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिक्किम स्टेट का। एंजाइम ट्रिप्सिन का जो फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, या फिर ये डाइजेस्ट करता है रफेस और उसके साथ साथ फैट्स को, या फिर ये इंसुलिन को ये क्या करता है कि इमल्सिफाई करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया में बेसिकली जो रेजिड्यूरी पावर जो होता है, जो लेजिस्लेचर को बेसिकली जो है वो दिया गया है, तो जिसमें से आपके कोई भी मैटर्स में आपको कौन सा आपका मेंशन नहीं है इस तीन जो आपका फेडरल लिस्ट में जो आपका लाइज करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर यूनियन लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री? कौन सा आपका जो है ये मैटर आपका एसोसिएटेड नहीं है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन लेजिस्लेचर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जो आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो आप बोल सकते हो जिस इंटरेस्ट रेट पे जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रोवाइड्स करता है ओवरनाइट लिक्विडिटी किसी भी बैंक को, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट या फिर रेपो रेट या फिर लेवरेज रेट? इंटरेस्ट रेट बेसिकली आपका ओवरनाइट लिक्विडिटी आपका ये जो होता है आपका रेपो रेट होता है ओवर द नाइट। क्लियर? बेसिकली शॉर्ट टाइम टर्म के लिए। किस कंट्री में बेसिकली जो है कौन सा आपका कंट्री जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आपके जूट में? ब्राजील, चाइना या फिर इंडिया या फिर कोलंबिया? तो ये तो आपका यहाँ पे मार्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका चाइना हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तंजावुर बेसिकली कैपिटल है किस डायनेस्टी का? पाल, चोल या फिर वकटक या फिर परमार? चोल वंश का कैपिटल कहाँ था जो है बेसिकली जिसकी स्थापना विजयालय ने करी थी? तंजावुर। तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, चोल वंश। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपको जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है जो आपका सिमिलर हो स्ट्रक्चर में और उसके साथ साथ फंक्शन, उसमें क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू या फिर मॉलिक्यूल? टिश्यू जिसे हम उत्तक बोलते हैं, जो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है लेकिन उसमें सिमिलर इन स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी देखने को मिलता है और उसके फंक्शंस भी सेम होता है। तो इसका आंसर आपका टिश्यू हो जाएगा। कौन सा लॉ जो है बेसिकली ये आपका बेस्ट है नोट्स ऑफ द म्यूजिक, जैसे कि सारे गामा पादा निशा आपने सुना होगा ना, तो उसी आपके जो है नोट्स पे आपका ये बेस्ट है। आपका कौन सा लॉ? न्यूटन्स लॉ या फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर मेंडलीव लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जो आपका म्यूजिक का जो नोट्स जो होता है बेसिकली सारे गामा, ये इस पे बेस्ड है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नवंबर 2022 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली जो है कितने परसेंट जो है इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो आरक्षण मिलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को? 5%, 15%, 10% या फिर 20%? कितने मिलता है? 10% मिलता है इसमें जो है आरक्षण, रिजर्वेशन बोल सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP जो बेसिकली स्टार्ट किया गया था किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में? 6th, 7th, 5th या फिर 4th? RLEGP इट मींस रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बेसिकली जो 6th 5 ईयर प्लान में। जो बेसिकली बुक जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था किस कौन सा आपका पर्टिकुलर बुक जो है? दत्तु पथ या फिर आर्यभट्टियम या फिर नाट्यशास्त्र या फिर रोमाका सिद्धांत? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था आर्यभट्टियम। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। इसमें से कौन सा आपका जो मेन सेंटर नहीं था 1857 की क्रांति का? कानपुर, बरेली, रोहतक, लखनऊ?
इसमें से रोहतक आपका जो है बोल सकते हैं 1857 का जो है मेन सेंटर नहीं था। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। रिवर बेसिन आपको बताना है कि जो आपका प्रेजेंट है ओडिशा में, किस पर्टिकुलर रिवर इस बेसिन आपका देखने को मिलता है ओडिशा स्टेट में। नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, महानदी का जो बेसिकली बेसिन जो है ओडिशा स्टेट में देखने को मिलता है। संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर या फिर 15 अगस्त। संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन जो आपका कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो है कहां पे इसको हेल्ड किया गया था? एडिनबर्ग, सिडनी या फिर मेलबर्न या फिर ब्रिस्बेन। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन जो हेल्ड किया गया था एडिनबर्ग में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि जब कोई भी आपका पर्सन जो होता है वो स्विम करने के लिए जब वो बेसिकली स्ट्रोक्स लगाता है, जब मान लीजिए कि पूल में उसने डाइव किया, क्लियर, तो इसमें से कौन सा आपका जो है वो स्टार्टिंग आपका ये बोल सकते हो कि जो स्ट्रोक नहीं होता है? बटरफ्लाई या फिर बैक स्ट्रोक या फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर फ्री स्टाइल। क्लियर। आउटसाइड में से कोई आदमी जो बेसिकली तैरने के लिए पूल में उतरता है तो कौन सा आपका ये जो स्ट्रोक्स जो होता है वो बेसिकली यूज नहीं होता है, डज नॉट स्टार्ट। बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक जो है बेसिकली इसके द्वारा वो स्टार्ट नहीं कर सकता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है जिप्सम का, वेरी सिंपल, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 into 12H2, MgSO4 into 12H2, 12H2 या फिर MgSO4 into 2H2 या फिर CaSO4 into H2O, 2H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 into 2H2 आपका जो है जिप्सम का फॉर्मूला होता है। पीओपी का फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 into हाफ H2, ये आपको याद रखना है। क्लियर। कथकली क्लासिकल डांस के फेमस परफॉर्मर का नाम बताना है। पंकज, शरण दास, सुनंदा नायर, गोपीनाथ या फिर राजा रेड्डी। गोपीनाथ एक फेमस परफॉर्मर बोल सकते हैं कथकली। कथकली क्लासिकल डांस केरल में हमें देखने को मिलता है। केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम। मई 2022 में बेसिकली दिल्ली के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया था? विवेक कुमार, अरविंद कृष्णा, विनय कुमार सक्सेना या फिर विजय शेखर शर्मा। विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया था दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मई 2022 में। आपके पावर्स जो आपका होता है अर्थ का इंटरनल हीट इंजन का जो बेसिकली आपका जो है क्या पावर होता है? कौन से एनर्जी के द्वारा पावर मिलता है अर्थ का जो इंटरनल हीट इंजन? सोलर एनर्जी, वॉल्केनोस, रेडियो एक्टिव एनर्जी या फिर टाइड्स। रेडियो एक्टिव एनर्जी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें से बेसिकली आपका ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो किस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट होता है? स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये आपका साल होता है। ये आपका स्पीड क्या होता है? आपका ये साल होता है, ये दूरी, और ये त्वरण, और ये वेलोसिटी आपका वेग होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली एक्सीलरेशन त्वरण का यूनिट होता है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। शोभना नारायण जो है बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया था 2013 में। कौन सा अवार्ड दिया गया था? गुरुदेव प्रसाद या फिर संगम कला या फिर कालिदास सम्मान या फिर भरत मुनि सम्मान। शोभना नारायण को बेसिकली अवार्ड दिया गया था 2013 में गुरुदेव प्रसाद। क्लियर। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गुरुदेवा प्रसाद अवार्ड आप ऐसा बोल सकते हैं। मेडिसिप के बारे में एक यूनिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इंश्योरेंस स्कीम है। किस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। मेडिसेप जो आपका यूनिक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इंश्योरेंस स्कीम जो है केरल स्टेट के द्वारा जो है इसके जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। यूनिट बताना है आपको डिस्टेंस का। इस पर्टिकुलर कौन जो आपका यूनिट है डिस्टेंस का? न्यूटन, वॉट, लाइट ईयर या फिर जूल। यस, लाइट ईयर जो है बेसिकली आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है।
राजेंद्र फर्स्ट एंड राजा राज फर्स्ट बिलोंग करते हैं किस डायनेस्टी से? चोल डायनेस्टी, पल्लव या फिर पांड्या या फिर चालुक्य? राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट बेसिकली बिलोंग करते हैं चोल डायनेस्टी से, चोल वंश से। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एब्रीविएशन बताना है सीपीसीएल, जो आपका एसोसिएटेड होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया। एक्सपैंड करना है आपको सीपीसीएल। सेंट्रल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कोयम्बटूर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कॉर्पोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल्स लिमिटेड? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेसिकली CPCL स्टैंड्स फॉर। क्लियर? व्हेन वी टॉक अबाउट द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया। क्लियर? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा लॉ जो बेसिकली प्रपोज किया गया था 1811 में, 1811 में, जो बेसिकली आपका ये बताता है कि जो सेम वॉल्यूम जो आपका गैसेस का होता है सेम टेम्परेचर पे बेसिकली, और उसके साथ साथ उसका जो प्रेशर जो होता है आपके जो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाल्टन्स लॉ, गैल्सॉक लॉ या फिर जो है एवोगैड्रोस लॉ या फिर चार्ल्स लॉ? 11th के एनसीईआरटी से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में। इसका आंसर आपका जो होगा आपका एवोगैड्रोस लॉ हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल जो है बेसिकली जो लड़ा गया था, इसमें जो बेसिकली कौन सा पार्ट नहीं था त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो इसमें 3 थे लेकिन ये इसमें ऑप्शन में 4 है, तो इसमें से कौन एक पार्ट नहीं था? कदम, राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर, प्रतिहार? पीपीआर आप याद रखेंगे, पीपीआर, पी मीन्स पाल, उसके बाद से प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार आप ऐसे बोलेंगे, और ये आपके राष्ट्रकूट। कदम्ब जो है आपके ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल का पार्ट नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर कोल जो आपका कॉमर्शियल यूज किया जाता है, इसमें से कौन से पर्टिकुलर कोल के बारे में आपसे पूछा गया है? बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट, पीट या फिर लिग्नाइट? मोस्ट कॉमर्शियल आपका जो पॉपुलर कोल जो होता है आपका बिटुमिनस होता है। आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इसका जो बेसिकली फर्स्ट एडिशन होगा, और किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड? साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। मरियाना ट्रेंच जो आपका लोकेटेड है किस पर्टिकुलर ओशियन में? आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, साउदर्न ओशियन? मरियाना ट्रेंच बेसिकली आपका एसोसिएटेड होता है पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। मिनिमम कोरम जो होता है बेसिकली आपका ये रिक्वायर होता है लोकसभा की, जो बेसिकली आपका जो है कोरम के बारे में आपसे पूछा गया है। कोरम जो सेशन स्टार्ट करने के लिए 1/10 होना चाहिए टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, या फिर 1/4 होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या फिर 1/3 होना चाहिए आपके टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या फिर 1/5 होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस? कोरम कितना होता है बेसिकली आपका 1/10 होता है। क्लियर? 1/10 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेविंग डिपॉजिट्स किसके साथ? आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के साथ। क्लियर? और ये बेसिकली आपका इंक्लूड किया जाता है जिसमें जो आपका मेजर जो होता है मनी सप्लाई का वो क्या होता है? M1, M4, M2, M3? कुछ भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, आपका टेस्ट हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद से मैं आपको ये पर्टिकुलर बोल सकते एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करना है एज ए मॉक टेस्ट। इसका आंसर बेसिकली आपका M2 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि किस पर्टिकुलर ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने जो है गोल्ड नहीं जीता था? 1948 या फिर 1928 या फिर 1992 या फिर 1960? किस पर्टिकुलर आपके जो ईयर में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था इंडिया के द्वारा गोल्ड नहीं जीता गया था? 1992 ओलंपिक्स में इंडिया के द्वारा गोल्ड विन नहीं किया गया था, जीता नहीं गया था। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। किस पर्टिकुलर ईयर्स में जो आपका ये वोटिंग एज जो है, आपको ईयर्स का नाम बताना है उस पर्टिकुलर ईयर का। 1 ईयर्स से बेसिकली जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 ईयर्स।
क्लियर, पहले आपका वोटिंग एज कितना हुआ करता था 21 ईयर्स, लेकिन अब कितना है आपका 18 ईयर्स, 18 साल। तो किस पर्टिकुलर ईयर में आपका ये हुआ था, 1990 में या फिर 1992 में या फिर 1988 में या फिर 1989 में? कब हुआ था? 1988 में, 1988 में। कौन सा आपका सेक्टर जो है बेसिकली आपका ये मेन इम्फेसिस था आपका जो है बेसिकली किस, जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में मेन आपको बताना है कि इम्फेसिस उस पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान था, ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीकल्चर या फिर ट्रेड या फिर इंडस्ट्री? सेकेंड 5 ईयर प्लान पे इंपॉर्टेंट फोकस किस पे था? इंडस्ट्री पे था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन तबला वर्सोसा बोल सकते हैं एंड म्यूजिशियन, ये आपके विख्यात या ये आपके म्यूजिशियन का नाम बताना है। बेस्ट कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, जो आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था जो किसके लिए? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। तो उस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताना है। इंडियन तबला आपके जो है वादक है पंडित आपके संदीप दास या फिर उस्ताद अल्लाह रखा या फिर जो है उस्ताद जाकिर हुसैन या फिर पंडित अनिंदो चटर्जी? वेरी सिंपल। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये आपके तबला वादक है, एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं, बहुत विख्यात है, आपके फेमस म्यूजिशियन है, तबला वादक। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। क्लियर, तो इनका जो है 3 इयर्स का ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया गया था। आपको नाम बताना है। सेहन करुणा तिलका या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर ऋषि सुनाक या फिर आर वेंकट रमनी? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका आर वेंकट रमनी। क्लियर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लिप्स में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा, कॉक सेल, एपिडर्मल सेल या फिर गॉड सेल? पत्तियों में जो बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेसिकली हमें देखने को मिलता है स्टोमाटा के द्वारा। क्लियर, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए अस्थाना आपका नर्तकी, अस्थाना नर्तकी डांसर। क्लियर, ये बेसिकली आपका त्रिमुला तिरुपति देवस्थानम जो आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन था आपका डेवलपमेंट और उसके साथ साथ प्रोग्राम ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। आपको बताना है उस पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी का नाम, अस्थाना नर्तकी। क्लियर, रिकॉग्नाइज किया गया था अस्थाना नर्तकी के रूप में। रुक्मणी देवी, रागनी देवी या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति या फिर उमा शर्मा? ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज किया गया था अस्थाना नर्तकी। ये आपके भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट या फिर नर्तकी बोल सकते हैं, डांसर बोल सकते हो। मनी मैकलई डिस्क्राइब्स स्टोरी, ये किसके बारे में जो बेसिकली आपका ये स्टोरी डिस्क्राइब करता है? कोवलन एंड आपका जो माधवीज डॉटर या फिर कोवलन वाइफ्स, कोवलन्स की जो वाइफ माधवी के बारे में या फिर कोवलन्स जो आपका फर्स्ट वाइफ कन्नगी के बारे में या फिर कोवलन और उसके साथ साथ माधवी के सन के बारे में? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका स्टोरी एक कहानी है, इसके बारे में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। मनी मैकलई आपका डिस्क्राइब करता स्टोरी कोवलन और उसके साथ साथ माधवीज डॉटर का। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो आपका एक वर्क था वो पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी, जेम्स मिल या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो आपका ये वर्क है पब्लिश किया गया था जेम्स मिल के द्वारा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। इसमें से कौन सा आपका टाउन जो है वो ग्रो हुआ था चोला डायनेस्टी काल में जो है आप बोल सकते हैं कि जो है टेम्पल टाउन के रूप में? अविल्ला स्वामिन, अजमेर, अहमदाबाद या फिर अहमदनगर? अविल्ला स्वामिन। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अविल्ला स्वामिन एज ए टेम्पल टाउन के रूप में ग्रो हुआ था चोल वंश के काल में। क्लियर, चोल डायनेस्टी। नेक्स्ट गोंडवाना कोल के बारे में आपसे पूछा गया है। मेजर रिसोर्सेज है गोंडवाना कोल का जो है उस पर्टिकुलर आपका जो ये आपका मेटलर्जिकल कोल जो है आपका ये कहाँ लोकेटेड है? गोंडवाना कोल दामोदर वैली या फिर चंबल वैली या फिर कृष्णा वैली या फिर नर्मदा वैली? गोंडवाना कोल आपको देखने को मिलेगा दामोदर वैली में। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022
ये बेसिकली किस पर्टिकुलर कंट्री में इसको होस्ट किया जाएगा, हेल्ड खेला जाएगा? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। क्लियर, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है आपको जो है उस ऑर्गेनिजम्स को जो आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल का पार्ट नहीं है, बिलोंग नहीं करता है। ट्रॉपिक लेवल आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी चैप्टर में। फिशेज, वुल्फ्स या फिर बर्ड्स या फिर काउज? गाय होता है, काउज मींस गाय, गाय हो जाएगा, गाय नहीं। ये काउस जो है बेसिकली आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल का पार्ट नहीं है, बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एंडीज माउंटेन्स जो आपका साउथ अमेरिका में जो हमें देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपका ये किस पर्टिकुलर जो एनिमल को जो है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर एंडीज माउंटेन में? क्लियर, जो साउथ अमेरिका में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। बुलोक्स, कैमल्स, डोंगीज या फिर लामास? लामाज। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। देखने को मिलेगा आपको लामा, एंडीज माउंटेन जो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। अर्ली टर्किश रूलर्स जो बेसिकली रूल किए थे, पर्टिकुलर आपको ईयर बताना है ओवर द दिल्ली। 1165 एंड 1198 या फिर 1226 एंड 1290 या फिर 1206 एंड 1290 या फिर 1192 से लेकर के 1225? अर्ली टर्किश रूलर्स बेसिकली आपको याद रखना है 1206 से 1206 से 1290 तक। क्लियर, इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। बोल सकते हो कि स्लैब डायनेस्टी जो आपका गुलाम वंश का जो आपका फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये बेसिकली ये ड्यूरेशन चला था 1206 से लेकर के 1290 तक। अर्ली टर्किश रूलर्स। सुरेखा फुनेकर के बारे में आपको बताना है। एक एक्सपोनेंट डांसर है, फेमस डांसर है। आपके किस आपके इंडियन स्टेट से, आप महाराष्ट्र के एक से बेसिकली आपको ये डांस देखने को मिलेगा। तमाशा, लावणी या फिर पोडावा या फिर कोली? सुरेखा पुनेकर बेसिकली आपके जो है वो लावणी के डांसर हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट में बेसिकली लावणी डांस देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वें नंबर का जो आपका मेंस हॉकी आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप बेसिकली आपका ये हेल्ड किया जाए किस पर्टिकुलर ईयर में? 2022, 2025 या फिर 2024 या फिर 2023? कब खेला जाएगा? 2023 में। 15वें नंबर का मेंस हॉकी बोल सकते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप, FIS हॉकी वर्ल्ड कप। क्लियर, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि ये जो कोर जो होता है, कोर लेयर, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखते हो तो ये बेसिकली आपसे पूछा है कि ये किससे मिलकर के बना होता है? अर्थ का जो कोर जो होता है, कोबाल्ट एंड निकल या फिर आयरन एंड कोबाल्ट या फिर निकल एंड मैग्नीशियम या फिर निकल एंड आयरन? कोर लेयर जो होता है बेसिकली आपका ये मिलकर के बना होता है निफे लेयर। निफे मीन्स व्हाट? निफे मीन्स बेसिकली आपका निकल हो गया, और ये आपका Fe मीन्स क्या होता है? आपका आयरन हो गया। तो आपका निफे लेयर होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, निकल एंड आयरन से मिलकर के बना होता है आपका ये कोर। नेक्स्ट आपके जो है आपको बताना है कि कौन आपका जो एक्सपोनेंट नहीं है मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस का इन चारों ऑप्शन में से? स्मिता राजन या फिर जया प्रभा मेनन या फिर प्रतीक्षा काशी या फिर राधा दत्त? मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलता है केरल स्टेट में, और स्मिता राजन, उसके बाद से आपका जया प्रभा मेनन, और ये प्रतीक्षा नहीं है, प्रतीक्षा आपके एक्सपोनेंट नहीं है, राधा दत्त, तीनों आपके जो है मोहिनीअट्टम के क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में देखने को मिलता है? पार्ट 4, पार्ट 3 या फिर पार्ट 6 या फिर पार्ट 9? फंडामेंटल राइट्स मेंशन है पार्ट नंबर 3, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक। फेमस आपका हिल स्टेशन है उदगमंडलम, बेसिकली इसे हम किसके नाम से जानते हैं? कड़ई कनाल, शिवपुरी, ऊटी या फिर मसूरी? उदगमंडलम बेसिकली हिल स्टेशन को हम ऊटी के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली जो है बोल सकते हैं कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। टोटल नंबर जो होता है आपका असेंबली ऑफ स्टेट्स के जो असेंबली का टोटल नंबर्स का कितना परसेंट से ज्यादा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, या फिर 20% से ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर 12% से ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर 10% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट आपके प्रोग्राम ने जो बेसिकली साइन करी थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट मींस एमओयू साइन करी थी, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसको सपोर्ट करने के लिए? मजही वसुंधरा कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। मजही वसुंधरा कैंपेन बेसिकली जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं एमओयू साइन करी थी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। इसमें से कौन सा आपका जो है, जो भी आप यहाँ पे अमाउंट देख रहे हो, एप्पल, सेब, मैंगो, आम, पोटैटो, आलू, बनाना, जिसमें सबसे कम अमाउंट में शुगर देखने को मिलता है? पोटैटो, आलू में सबसे मिनिमम अमाउंट हमें शुगर देखने को मिलता है। ऑप्शन अर्थात आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सारों ऑप्शन में से मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप पूछेंगे कि सबसे कम शुगर जो है किस में देखने को मिलता है, अमाउंट ऑफ बोल सकते हो कि जो है शुगर। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको कंपेयर करना था, तो इस केस में आपका पोटैटो होगा। फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 18 जुलाई 2022 को, इस एक्ट के तहत बोल सकते हो किस पर्टिकुलर स्टेट में जो है उसने सेटअप करी है फैमिली कोर्ट्स? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात। फैमिली कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है हिमाचल प्रदेश में। जीडीपी जो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट और उसके साथ साथ मार्केट प्राइस पे जो आपका फैक्टर कॉस्ट पे जो बेसिकली जो है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या फिर नीति आयोग। ये आपका रिपोर्ट किया जाता है जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, बोल सकते हो कि मार्क प्राइस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। वैल्यू ऑफ जी को किसने फाइंड करी थी? ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11। किसने फाइंड करी थी? हेनरी कैवेंडिश, माइकल फैराडे, आइजक न्यूटन, मैरी क्यूरी। हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू को फाइंड करी थी। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी करी थी। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर होता है, यह आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन। किस इंडियन म्यूजिशियन ने बेसिकली सर्व करी थी आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट, जो आपके रॉटरडैम म्यूजिक, ये आपका कंजर्वेटरी बेसिकली नीदरलैंड्स में हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया, या फिर प्रवीण गोडखिंदी, या फिर जो है रोनू मजुमदार, या फिर नित्यानंद हल्दीपुर। क्या आंसर होगा? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बेसिकली आपके बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक है। क्लियर? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से रिलेटेड नहीं है। ये नर्व इंपल्स को प्रोपोगेट करता है आपका एटीपी, या फिर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम को सिक्रीट करता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें से कौन सा आपका जो है ये इनकरेक्ट आपको चूज करना है, ट्रू नहीं है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम में इसका कोई रोल नहीं होता एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। इसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, एटीपी। एटीपी जो आपका जो एनर्जी जो आपका जनरेट जो होता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, वो एटीपी के फॉर्म में होता है। जब मैं आपके साथ इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसलिए इसका आंसर आप अभी याद रखिए, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स होगा। नर्व इंपल्स प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने में भी हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी आपका हेल्प करता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1956 में जो बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, इसके द्वारा जो इंडस्ट्रीज को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था? 3, 5, 6, 4।
कितने में बोल सकते हो कि कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 3 कैटेगरीज में। आयरन पिलर बेसिकली सिचुएटेड है मेहरौली दिल्ली में। ये बेसिकली जो है गुप्ता किस पर्टिकुलर गुप्ता रूलर से बेसिकली आपका गुप्त वंश से आपका ये संबंध रखता है। मेहरौली का जो आपका पिलर आयरन पिलर मैंने उसको देखा है जाकर के, जब मैं गया था दिल्ली तो देखा था उसको। ये आपका आयरन पिलर देखने को मिल जाएगा जब आप कुतुब मीनार जाओगे ना घूमने तो आपको देखने को मिलेगा ये आयरन पिलर। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमार गुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली बोल सकते एक्सप्लोरर थे जो उन्होंने डिस्कवरी करी थी समुद्री रास्ता इंडिया में जो पहुंचने का। तो बेसिकली वो कब आए थे आपसे पूछा गया है पर्टिकुलर ईयर। 1488, 1498, 1508 या फिर 1518। 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में। क्लियर। केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए थे वास्को डी गामा। जमोरिन ने उसको वेलकम भी किया था। जमोरिन। आपको बताना है क्लासिकल डांसर जिनको जो है प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया था 1968 में। डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम या फिर शोभना नारायण या फिर रुक्मणी देवी अरुंडेल या फिर विपिन सिंह। क्लासिकल डांसर। क्लासिकल आपके डांस कितने हैं? 8 है क्लासिकल डांस। तो रुक्मणी देवी को जो है प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया था 1968 में। ये आपके भारतनाट्यम से बिलोंग करती हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगस्त 2022 में बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने एक बोल सकते हो कि जो है अपॉइंट करी थी किसका अपॉइंट है एज ए डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ ऑफिस के डायरेक्टर कौन बनी थी? बोल सकते हो कि अगस्त 2022 में गोपाल विट्ठल या फिर राजेश वर्मा, अनूस अपोडर या फिर श्वेता सिंह। तो श्वेता सिंह बनी थी आपके पीएमओ ऑफिस के बोल सकते हो कि डायरेक्टर। इनको अपॉइंट किया गया था अगस्त 2022 में। इसी के साथ आपका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का जो आपका एग्जाम्स 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं आपके साथ रैपिड फायर क्वेश्चंस डिस्कस किया 100 क्वेश्चन का। ये आपका जो 100 क्वेश्चन आपके 4 पार्ट में बोल सकते हो कि 25 का आपका ये 4 सेट था। इसी में मैंने इसको मर्ज कर दिया था 25 into 4। क्लियर। तो 100 क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बेसिकली आपको अच्छे से इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करना है और ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेशन था। इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो इस टाइप का। और अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को तो आप चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अपकमिंग डेज में मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। क्लियर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए। जब तक आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 जब तक आपका शिफ्ट नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। Thank you very much.